नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान 3 की चर्चा जोरों शोरों से है। भारत में तो ये पिछले 1 महीने से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई लोग इसकी खूबियां बता रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं कि इस बार जब यह चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो यह किस तरह से विश्व राजनीति में भारत का मान बढ़ाएगा। दूसरी तरफ वहीं वैश्विक स्तर पे भी जो देश अभी तक सफलता पा चुके हैं वो भी इस चंद्रयान 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। में कई देश जो हैं वे अहम हैं, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो यह मान के चलिए कि भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकने में सक्षम होगा। इससे पहले ये गौरव रूस, अमेरिका, चीन को मिल चुका है। जहाँ तक रही बात चंद्रयान मिशन की, तो ये चंद्रयान मिशन सबसे पहले अमेरिका और रूस के बीच एक जंग की तरह शुरू हुआ। रूस ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना लूना 1 भेजा, इसके बाद लूना 2 भेजा और इसके बाद लूना 3 भेजा। यूँ कहें कि पहला जो मिशन था वो ये था कि चंद्रमा की बस ऑर्बिट से होकर के लूना 1 को गुजर जाना था। वहीं दूसरा जो मिशन था रूस का वो ये था कि चंद्रमा की सतह पर एक क्रैश लैंडिंग करानी थी। और तीसरा मिशन ये था कि चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट तरीके से एक रोवर को उतारना था, जिसमें रूस बहुत हद तक सफल रहा। लेकिन जब बारी आई इंसानों की तो वहाँ पर अमेरिका ने बाजी मार ली। लेकिन एक बात जो भारत को इन सभी देशों से अलग बनाती है वो ये कि इन सभी देशों ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले 14 से 15 बार असफलता झेली है। वहीं अब तक भारत के चंद्रयान मिशन ने सिर्फ एक असफलता झेली है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत का विश्व में साइंस और टेक की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रयान 3 किस तरह से लॉन्च हुआ, इसके पीछे की क्या कॉस्टिंग रही, चंद्रयान 3 को किस तरह से बनाया गया, इसके डिज़ाइन पे क्या है। ऐसी तमाम खबरें आप पिछले 1 महीने से देख रहे होंगे। तमाम विशेषज्ञ आपको ये बता रहे होंगे कि इस चंद्रयान में किस तरह की खासियत है, यह चंद्रयान 3 क्या क्या बताएगा, यह चंद्रयान 3 किस तरह से साइंस एंड टेक की दुनिया में इसरो का नाम और भारत का नाम रोशन करेगा। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और इसके पीछे की जब मैं राजनीति कह रहा हूँ तो मैं उस वैश्विक राजनीति की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अंतरिक्ष में, या यूँ कहें कि अंतरिक्ष के उन रहस्यों को खोजने की होड़ है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ भारत प्रमुखता से शामिल है। इजराइल भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारत जहां 140 करोड़ की आबादी के साथ अगर चांद पर अपना मिशन भेजने में सफल होता है तो यह देश उन सभी देशों से अलग है जो अपनी सारी सुविधाओं के साथ, सारी गुणवत्ता के साथ यह काम कर पाए हैं। दोस्तों, इससे पहले भी इसरो ने कई बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। सबसे सस्ता सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में छोड़ने का कारनामा इसरो ने ही किया है। पहले भी इसरो का जो मंगलयान था वह भी सबसे कम कॉस्ट में मंगल ग्रह पे भेजा गया था। के बाद वैश्विक स्तर पे जिस तरह से भारत की और इसरो की सफलता का गुणगान हुआ था, यह अपने आप में इसरो की कामयाबी खुद ब खुद कह रहा था। चंद्रयान 3 का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 की असफलता के बाद इसरो को बैक किया और 2023 में ही चंद्रयान 3 के लिए बाकायदा उनको समय के साथ पैसे मुहैया कराए, ये अपने आप में एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है।